अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि बहर किसे कहते हैं और बहर क्या है। बाज़ लोग कहते हैं कि बहर एक आहंग का नाम है, बहर एक बहाव का नाम है। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है, बल्कि मैं आसान ज़बान में कहूँ कि बहूर वो हैं जिनके ज़रिए हम अपनी शायरी को वज़न करते हैं, और जब हम वज़न करते हैं तो इसी वजह से हमारी शायरी में एक आहंग आ जाता है, हमारी शायरी में एक तरन्नुम की कैफियत पैदा हो जाती है, हमारी शायरी में एक मौसीक़ियत पैदा हो जाती है। तो आहंग, बहाव, मौसीक़ियत, तरन्नुम की कैफियत लाने के लिए हम वज़न करते हैं। तो चलिए, हमारे पास कुछ अरकान हैं जिसके ज़रिए हम वज़न करेंगे। देखें, फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन, इसे कहते हैं बहर मुतक़ारिब मुसम्मन सालिम। मुसम्मन इसलिए कहते हैं चूँकि इसमें 4 अरकान ऊपर हैं और 4 रुकन ऊपर हैं और 4 नीचे। फ़ऊलुन 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 ऊपर 4 और फ़ऊलुन 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 नीचे 4, तो ये मुसम्मन सालिम है। एक चीज़ आप समझें कि जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश हो उसे हम मुतहर्रिक कहते हैं, और जिस पर जज़्म हो उसे हम साकिन कहते हैं। बिल्कुल आसान, आप समझ जाएंगे। फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन, तो फ़ा पर ज़बर है तो इसको हम मुतहर्रिक कहेंगे, आइन पर पेश है तो इसे भी हम मुतहर्रिक कहेंगे, वाव पर जज़्म है तो इसे हम साकिन कहेंगे। आसान है। एक और समझे कि मुतहर्रिक के मुकाबिल मुतहर्रिक और साकिन के मुकाबिल साकिन, बिल्कुल आसान है, आप समझ जाएंगे। देखें, फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन, चलो ना, मिलो ना, रुको ना, सुनो ना, ये सब अल्फाज जो हैं ये फ़ऊलुन के वज़न पर ही हैं। मुतहर्रिक के मुकाबिल मुतहर्रिक और साकिन के मुकाबिल साकिन, बस इसे याद रखें, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। फ़ऊलुन, चलो ना। देखिए, ऊपर फ़ा पर यानी फ़ा मुतहर्रिक है तो नीचे भी चा मुतहर्रिक है, ऊपर आइन मुतहर्रिक है तो नीचे लाम मुतहर्रिक है, ऊपर वाव साकिन है तो नीचे भी वाव साकिन है, ऊपर नून मुतहर्रिक है तो नीचे ऊपर लाम मुतहर्रिक है तो नीचे भी नून मुतहर्रिक है, आखिर में अलिफ जो है ये साकिन है तो ऊपर भी नून जो है वो साकिन है। फ़ऊलुन, चलो ना, तो ये आपका हो गया फ़ऊलुन के वज़न में चलो ना। मिलो ना, रुको ना, सुनो ना, ठीक है, रुको ना, फ़ऊलुन। ऊपर देखे फ़ा मुतहर्रिक तो नीचे भी रा मुतहर्रिक, ऊपर आइन मुतहर्रिक तो नीचे भी काफ मुतहर्रिक, ऊपर वाव साकिन तो नीचे भी वाव साकिन, ऊपर लाम मुतहर्रिक तो नीचे भी नून मुतहर्रिक, ऊपर नून साकिन तो नीचे भी अलिफ साकिन। बिल्कुल आसान है। मुतहर्रिक के मुकाबिल मुतहर्रिक और साकिन के मुकाबिल साकिन, बिल्कुल आसान है। अब असल देखें, एक और लफ्ज देखें, इधर आ, ये भी फ़ऊलुन के वज़न पे है, लेकिन आप देखेंगे तो इसमें कुछ अल्फाज एक्स्ट्रा है, ज़ायद है, इजाफी है, तो आप समझेंगे कि कैसे होगा। देखें, बिल्कुल आसान है। इधर आ फ़ऊलुन, कुछ कुछ हर्फ ऐसे हैं जिसे हम हज़्फ कर देते हैं, नून गुन्ना और 2 चश्मे, ये हर हाल में इसे हम तक़दीर में हज़्फ कर देते हैं, हटा देते हैं, गिरा देते हैं, इसे नहीं गिनते हैं। और बाकी अलिफ मद्दा जो है इसे हम 2 अलिफ के बराबर शुमार करते हैं, या जो इसे कभी कभी गिराते हैं, कभी कभी नहीं गिराते, ये आपके इख्तियार में होता है। तख्ती जब आप करें तो उसके हिसाब से हम करते हैं। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो नहीं गिने जाते, गिरा दिए जाते हैं, ठीक है। मैं बज़ाब्ते इसके लिए अगली वीडियो बनाऊंगा तो इंशाल्लाह उसमें तफसील से इससे रिलेटेड बातें करूंगा। अभी समझने की कोशिश करते हैं। बस एक चीज याद रखें, मुतहर्रिक के मुकाबिल मुतहर्रिक और साकिन के मुकाबिल साकिन। फ़ऊलुन, इधर आ, तो फ़ा पर जो है वो मुतहर्रिक यानी फ़ा मुतहर्रिक है तो नीचे अलिफ भी मुतहर्रिक, आइन मुतहर्रिक तो नीचे दाल मुतहर्रिक। अब देखें, इसके बाद जो है 2 चश्मे हैं तो इसे हम हज़्फ कर देते हैं, हटा देते हैं, तो इसकी गिनती नहीं होगी, हा की गिनती नहीं होगी। तो इधर, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे, इधर आ, फ़ऊ इधर, ठीक है, फ़ऊ इधर, अलिफ मुतहर्रिक, फ़ा मुतहर्रिक, ऐन मुतहर्रिक, दाल मुतहर्रिक, वाव साकिन, इधर रा साकिन, तो इधर हो गया। अब अलिफ जो है इसमें अलिफ मद्दा है, तो मैंने बताया आपको कि अलिफ मद्दा को हम 2 अलिफ के बराबर शुमार करते हैं। तो इधर आ,
तो यहाँ पे 2 अलिफ मैं लिखता हूँ 2 अलिफ, फ़ऊलुन। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका, आप समझ जाएंगे। हाँ, तो अब एक शेर है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। आप पहले कोशिश करें, जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें रुकन 4 है, फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन। तो आप पहले एक मिसरे को 4 दफा तोड़ तोड़ कर पढ़ने की कोशिश करें। सितारों से आगे जहां और भी है, ऐसे आपके लिए आसानी पैदा होगी। सितारों से आगे जहां और भी है, फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन। अभी से जरा डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। फ़ऊलुन सितारों, सीन जो है मुतहर्रिक है तो ऊपर फा भी मुतहर्रिक, ता मुतहर्रिक है तो ऊपर ऐन भी मुतहर्रिक, अलिफ साकिन है तो ऊपर वाव भी साकिन, फ़ऊ सिता। ठीक है, फ़ऊ सिता बिल्कुल एक जैसा है, जैसे जो जो चीजें ऊपर है वो चीजें नीचे भी है। अब देखिए रो ऊपर लुन, मैंने आपको बताया कि नूने गुन्ना को हम हज़्फ कर देते हैं, तो यहाँ पे जो नूने गुन्ना है इसे हम हज़्फ कर देंगे, तो सिर्फ रो पढ़ाएगा रो। तो रा पर भी मुतहर्रिक तो ऊपर नून पर भी मुतहर्रिक, वाव साकिन तो ऊपर नून भी साकिन, सितारों, फ़ऊलुन से आगे, फ़ऊलुन जहां और, यहाँ भी जो नून गुन्ना है ये हज़्फ किया गया है, जहां और जहां औ। ठीक है, फ़ऊलुन रबी है, फ़ऊलुन यहाँ पर जो रभी रभी 2 चश्मे यहाँ को ये मैंने हज़्फ किया हुआ है। जैसे फा मुतहर्रिक तो नीचे रा मुतहर्रिक, ऐन मुतहर्रिक तो नीचे बा भी मुतहर्रिक। अब जो इसके बाद जो हा इसे हमने हज़्फ किया हुआ है, तो हा को नहीं गिनेंगे, डायरेक्ट या को मैं बल्कि लिख के बताता हूँ। देखिए आप नीचे जो जो चीजें हटा करके जो बचते हैं वो देखें क्या क्या बचता है। यहाँ पे ये हरूफ जो है ये लिखे जाएंगे, बाकी जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ़ऊलुन रबी है, फा मुतहर्रिक रा मुतहर्रिक, बा मुतहर्रिक ऊपर ऐन मुतहर्रिक, नीचे या साकिन तो ऊपर वाव भी साकिन, फ़ऊ रबी। लुन है, बताया आपको कि नून गुन्ना को हम हज़्फ करते हैं, तो है लेकिन यहाँ पे हम हज़्फ हमने किया नून गुन्ना को तो बचा है, तो ऐसे हम लिखेंगे। फ़ऊलुन अभी इश, ठीक है, फ़ऊलुन अभी इश, फ़ऊलुन क़के इम, फ़ऊलुन तिहा और, यहाँ पे नून गुन्ना को हज़्फ, तिहा और, फ़ऊलुन रबी है। एक चीज और, अगर बराबर में यानी साकिन के बाद दोबारा साकिन आ जाए, यानी जज्म के बाद दोबारा जज्म आ जाए, तो हमें इजाजत है कि हम एक जज्म को मुतहर्रिक में तब्दील कर दें। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका, आप समझ जाएंगे उम्मीद है। तो कौन कौन से हरूफ गिराए जाते हैं, हज़्फ किए जाते हैं और तख्ती के क्या कवानीन है, मैं इंशाल्लाह इस पर अगली वीडियो बनाऊँगा। अगर आप शायरी के शौकीन हैं, शायरी में दिलचस्पी रखते हैं, तो बल्कि पीछे की जो वीडियोज़ हैं उसे आप ज़रूर देखें, लाजमी देखें। और अगर दिलचस्पी नहीं रखते हैं तो आप जाएं, शायरी कार जुनून है, आपके बस की बात नहीं, वक्त पर बिस्तर से उठिए, वक्त पर सो जाइए। गुड नाइट।